राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में आज ये सुंदर से कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं अनुरोध करूंगी मंच पर आसीन हमारे युवा प्रभाग के अध्यक्ष सम्माननीय परम श्रद्धेय राजयोगिनी परमादरणीय चंद्रिका दीदी जी विराजमान हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है, ऐसे हाथ हिला के आदरणीय दीदी जी का आप सभी दिल से स्वागत करेंगे। हमारे मंच पर सम्मानीय अतिथि के रूप से कर्नल अरविंद झा जी उपस्थित हैं। मेरा अनुरोध है ब्रह्मा कुमारी बहनों से मंच पर आसीन दीदी का आप स्वागत सम्मान करेंगे। और दीदी की आज फ्लाइट है और दीदी विशेष आज युवाओं को संबोधित करने के लिए रुके हुए हैं। आप हमारे इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो आदि रतन रहे हैं, आप उनके दिव्य पालना में पले हुए हैं। आप एक ऐसी हस्ती हैं जिनके मुख पर सरस्वती की वीणा बजती है, यानी आप वो देवी हैं जो अपने वचनों के माध्यम से सभी को प्रेरणा देने की क्षमता रखती है, युवाओं की प्रेरणा स्रोत है। तो मैं अनुरोध करूंगी सभी जोरदार तालियों से आदरणीय दीदी जी का स्वागत करेंगे। शील हृदय के सम्राट, वरदाता का वरदान, विश्व कल्याणी, शांत सौम्य शीतलता की चैतन्य मूर्ति परम आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी, जो हमारे ब्रह्मा कुमारी के युवा प्रभाग के अध्यक्ष हैं, विशेष अहमदाबाद से हमारे बीच पहुंचे हैं। तो मैं अनुरोध करूंगी आदरणीय दीदी जी आज की युवाओं को अपनी प्रेरणाओं से प्रेरणा प्रदान करेंगे। मेरा अनुरोध है प्रयागराज धरणी के सम्राट ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संचालिका, ये कार्यक्रम के संयोजक परम आदरणीय राजयोगिनी मनोरमा दीदी जी से करबद्ध अनुरोध है कि आप कृपया मंच पर आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। परम आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी। ओम शांति। आप सभी प्यार से बोलिए बच्चे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज की शुभ बेला में सम्मानीय मंच और सभा में उपस्थित मेरे सारे युवा भाई बहने, समय थोड़ा है लेकिन उस समय का मैक्सिमम फायदा हम अपने जीवन में ले सके, ये कला युवाओं को अपने जीवन में खास अपनानी पड़ेगी। युवा काल का महत्व ही ये है कि युवा काल में जो युवाएं जागृत हो जाते हैं वो अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो युवा काल में जागृत नहीं होते हैं उन लोगों को बड़े हो करके जब दूसरे युवाओं की प्रगति को देखते हैं तो प्रायश्चित होता है कि हमने अपने जिंदगी के समय को यूं ही व्यर्थ गंवाया। युवा काल का महत्व यही है कि इस उम्र में हमारी मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक, काल्पनिक सर्व प्रकार की शक्तियां उनकी पराकाष्ठा में होती हैं और जिसके सहारे आप जो बनना चाहो बन सकते हो, आप जो करना चाहे वो कर सकते हो, आप जो कराना चाहे वो करा सकते हो। मित्रों, आज के दिन में 5 ईश्वर के द्वारा दी हुई
थोड़ा प्रकाश डालती हूँ और वो 5 बातों को अच्छी तरह से आप समझ करके उपयोग करेंगे तो आप अपने जीवन के अंदर मैक्सिमम फायदा ले सकेंगे। कुदरत ने हमें तन दिया, शरीर, मन आत्मा में है, मन दिया, धन दिया, धन अर्थात ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, ये जो भी खजाना है, और स्थूल धन, जन दिए अर्थात रिलेशंस दिए, जन्म से माता पिता, बड़े होने से मित्र, फिर धीरे धीरे रिलेशंस बढ़ते जाते हैं। और 5वां समय दिया, जन्म से लेके मृत्यु तक के समय को जीवन बोलते हैं। ये जीवन काल के दरमियान मिली हुई ये 5 चीजों के लिए 5 शब्द है। भगवान ने मुफ्त में दिया है, ये सब मुफ्त में दिया है, जिसका एक भी पैसा आपने चुकता नहीं किया है। ये 5 ही चीजों को उपयोग करने का आपको अधिकार है, लेकिन अगर उसको मिसयूज किया तो दंड भुगतना पड़ेगा। अगर उसको लूज किया तो भी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। लेकिन अगर गुड यूज किया, चाहे तन मन धन जन समय सबका गुड यूज किया या फिर उसे इन्वेस्ट किया, तो आपके जीवन के अंदर कल्पना से ज्यादा प्राप्ति कर सकेंगे। आपको एक मेहनत करनी है, एक पेपर लेना और उसके ऊपर लिखना तन मन धन जन और समय, और फिर लिखना कि देखना आप क्या कर रहे हैं, उसका यूज करते हैं, गुड यूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। अभी ये सब चीजों को हम सही प्रकार से यूज कर पाए, उसका हमें प्लानिंग करना पड़ेगा। हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, हमें स्कूल में प्रिंसिपल साहब, हमारे क्लास टीचर टाइम टेबल देते हैं, शेड्यूल देते हैं, इसलिए कि हम समय का उचित उपयोग कर सकें। अगर हमें अपने शरीर को और समय को और मन को, तीनों को अच्छी तरह से कार्यान्वित करना है, जैसे घड़ी है, घड़ी में घंटे का भी कांटा है, मिनट का भी कांटा है, सेकंड का भी कांटा है, ठीक इसी प्रकार तन मन और समय जीवन के अंदर इस 3 के द्वारा हमारी प्रगति का ग्राफ बनता है। अगर हम समय को जीत करना चाहते हैं, समय के मास्टर बनना चाहते हैं, तो हमारी डेली रूटीन बननी चाहिए। मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे स्नान करना है, कितने बजे भोजन करना है, कितने बजे एक्सरसाइज करना, एवरीथिंग हमारे जीवन की सेकंड बाय सेकंड आपको डिजाइन करनी चाहिए और फिर उस प्रमाण चलना चाहिए। 14 साल की उम्र से मेरे जीवन में ये प्रैक्टिस आज दिन तक चालू है। सुबह 3 बजे उठने से रात्रि 10 बजे तक मुझे मेरे समय को किस प्रकार से यूज करना है। मन है, मन के लिए कहा गया है, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन अर्थात संकल्प शक्ति। आप जो संकल्प करेंगे वो आप कर सकेंगे।
लेकिन मित्रों, संकल्प करने के बाद जरा भी पीछे हट नहीं करना। पीछे हट करना क्या होता है? समझो मैंने सोच लिया कि मुझे नंबर 1 लेना है, अच्छा संकल्प, लेकिन वो संकल्प करने के बाद अगर आपने ये सोचा कंपटीशन में बहुत लोग खड़े हैं, पता नहीं मैं तो इतना पढ़ नहीं पाता हूँ, पता नहीं मेरे को फर्स्ट नंबर आया कि नहीं आएगा, ये सोचा मीन्स आपने अपने संकल्प में पॉइजन डाला। शंका करना ये पॉइजन है। दूध के भरे हुए पतीले में 2 ड्रॉप पॉइजन डाल दो तो क्या हो जाएगा? सारा पॉइजन हो जाएगा। आप जो संकल्प करो, आप ये समझ लो कि पक्का ये होना ही है, मेरे को फर्स्ट नंबर मिलना ही है। जो मैंने सोचा है वो होकर के ही रहेगा। उसी संकल्प के आधार पर आप चलेंगे, सारी दुनिया आपके चरणों में झुकने लिए तैयार है, अगर आप संकल्पबद्ध हो तो। तीसरी बात, धन 2 प्रकार की, एक है विनाशी धन, रुपया पैसा, लेकिन दूसरा है हमारे जीवन में दिव्य संस्कार हो, दिव्य व्यवहार हो, दिव्य गुण हो, दिव्य शक्तियां हो। ये सही अर्थ में धन संपत्ति है, जो बाकी सर्व संपत्ति को खींच सकती है। तो अपने जीवन में हर समय संस्कारों के प्रति ध्यान रखना, अपने चरित्र का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कहा गया है, इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, क्या हुआ? सब चला गया, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो इसलिए चरित्र धन का ध्यान रखो। चौथी बात है रिलेशंस। जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति रिलेशन है, और रिलेशन को बनाए रखने के लिए दूसरों को रिस्पेक्ट देना, दूसरों के साथ प्रेम से चलना, दूसरों के साथ विश्वास बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल लोगों को संबंधों का मूल्य इतना समझ में नहीं आता है। संबंधों में बहुत ही सिंसियर रहना आवश्यक है, लोग आप पर विश्वास कर सके, लोग आपको एक्सेप्ट कर सके, ऐसा हमारा व्यवहार हो। और 5वीं बात रही लाइफ, जीवन। कितने वर्ष चले गए वो चले गए, आने वाले वर्ष कितने होंगे उसकी हमें कोई सूचना नहीं है। और समय के लिए कहा है, समय उसे खरीदा नहीं जाता है, जो गया उसे वापस नहीं ला सकती, आने वाले समय को लंबा नहीं कर सकती है। इसीलिए कहा है, टाइम एंड टाइम, वो किसके लिए वेट न करते हैं। समय पैसे से भी बहुत ज्यादा मूल्यवान है, इसलिए ध्यान रखें अपनी प्रेजेंट क्षण को। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी मूल्यवान सेकंड है, और इस सेकंड को मुझे मैक्सिमम बेस्ट वे यूज करना है। अगर ये सिद्धांत अपने जीवन में रखेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपके विजय को, आपकी सफलता को, आपकी सिद्धियों को रोक सके। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आपने अपने जीवन में जो कुछ सोचा है उसमें बहुत सफलता प्राप्त करो, बहुत आगे बढ़ो, बहुत उन्नति करो, परिवार के काम आओ, देश के काम आओ, विश्व के काम आओ, पर सबसे पहले भगवान के काम आओ। बहुत सुंदर। तन मन धन जन और
और समय। ये 5 पूंजियों का यदि ध्यान रखा जाएगा तो निश्चित रूप से हम सफल होंगे। दीदी दीप प्रज्वलन करके जाएंगे। दीदी, मेरा अनुरोध है, आज के अन्य अतिथिगण यदि उपस्थित हैं आप भी कृपया मंच पर आसन सुशोभित करेंगे। प्रोफेसर मुकुल ए सुतावने जी, निर्देशक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डॉक्टर अशोक जी, अध्यक्ष इंटर कॉलेज, प्रोफेसर वीपी सिंह, प्रोफेसर मोतीलाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, अगर आप उपस्थित हैं तो आपसे अनुरोध है आप कृपया मंच पर आएंगे। श्रीमती पतंजलि सेवा संस्थान से श्रीमती कोचर जी उपस्थित हैं, आपसे भी विनम्र अनुरोध है कृपया आप भी मंच पर आएंगे। आज के इस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के लिए कुछ अन्य अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया है। मेरा आपसे भी अनुरोध रहेगा कि आप भी कृपया मंच पर आए यदि आप उपस्थित हैं। भ्राता अर्चित सोनी जी, महानगर संगठन मंत्री, प्रोफेसर राजीव कुमार श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर मोतीलाल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, भ्राता KR सिंह, प्रिंसिपल मां शारदा इंटर कॉलेज, बहन गीता तिवारी जी, प्रिंसिपल मुरली मनोहर जोशी कॉलेज, आप सभी से विनम्र अनुरोध है आप जो भी उपस्थित हैं कृपया मंच पर आएंगे और दीप प्रज्वलन करते हुए आज सभी युवा शुभ संकल्प लेंगे कि हम अपनी आत्म ज्योति को जगाकर भारत को स्वर्णिम अवश्य ही बनाएंगे। तो मेरा अनुरोध है यदि बच्चों के पास अपने स्थान पर खड़े हो जाएं बच्चे प्लीज। और हमारे बीच हिमांशु गुप्ता भाई जी भी हैं सिविल डिफेंस से। हाँ जी। ओम शांति। आदरणीय चंद्रिका दीदी जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप आज के उपस्थित युवाओं को आपने अपनी प्रेरणाओं से उद्बुद्ध किया। आपकी बातों को हमारी आज के उपस्थित युवा अपने जीवन में चरितार्थ अवश्य ही करेंगे। जो चरितार्थ करेंगे वो हाथ हिलाकर दीदी को एश्योरेंस दे कि दीदी की बातों को हम चरितार्थ अवश्य ही करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा अनुरोध रहेगा यदि हमारे मध्य ब्रह्मा कुमार देवांश भाई हैं तो आप बहुत सुंदर स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। ब्रह्मा कुमार देवांश भाई, मैं अनुरोध करूंगी बरेली से आए आदरणीय पारुल बहन को आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की गतिविधियों से हमें अवगत कराएंगे। हमारा ये संस्थान किस ओहदे पे काम करता है आप उससे हमें रूबरू कराएंगे। ब्रह्मा कुमारी पारुल बहन जी। ओम शांति। सभी एक बार प्यार से उमंग से स्माइल के साथ कहेंगे ओम शांति। आज आपके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस महाकुंभ के अंदर भी आप स्वर्णिम भारत के लिए ज्ञान कुंभ में आप सभी ने यहाँ प्रवेश किया है।
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो यूथ है वो आने वाले स्वर्णिम भारत का आधार है, वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। तो आप सभी को, जहां आप सभी को आमंत्रित किया गया है, छोटा सा एक परिचय जिसका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जी हाँ, ये एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पर सिर्फ बच्चे ही नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक यहाँ पर सभी को एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पढ़ाई पढ़ाई जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक स्पिरिचुअल और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर अलग अलग विंग्स के प्रोग्राम्स होते हैं और ये अरावली पर्वत की गोद में बसा हुआ है। और यह ब्रह्मा कुमारीज पूरे देश विदेश में फैला हुआ है, जिसकी शाखाएं पूरे देश विदेश में फैल करके सारे विश्व के अंदर, हर एक मानव के अंदर छिपी हुई मानवता को जागृत कर रही है, उनके अंदर छिपे हुए मूल्य गुणों को जागृत कर रही है। गुण तो हम सभी के अंदर हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं एक फूल होता है, फूल सभी को पसंद होते हैं, पर उस फूल की ज़्यादा वैल्यू है जिस फूल के अंदर खुशबू है। तो हम सभी परमात्मा की इस धरती के बगिया के फूल हैं। फूल तो हैं, बस कमी क्या है हमारे अंदर? खुशबू की। और वो खुशबू है हमारी डिवाइन वैल्यूज। और इन डिवाइन वैल्यूज को परमपिता परमात्मा हमारे अंदर आकर के राजयोग मेडिटेशन के द्वारा, स्पिरिचुअल नॉलेज के द्वारा हमारे अंदर की डिवाइन वैल्यूज को वो जागृत करते हैं। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मेन ऑब्जेक्ट है कि अपने भारत को स्वर्णिम बनाना, श्रेष्ठ संस्कारों से श्रेष्ठ संसार की रचना करना। और हम सभी जो आज अंधकार में भटक रहे हैं, अंधकार से हमें प्रकाश की ओर लेकर के जाना। यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत प्रकार के कोर्सेज कराता है, जिससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा चेंज आ जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा चेंज है अपने जीवन का चेंज करना, लाइफ स्टाइल को बदलना। एक हमारी पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, हमें जीवन जीने की कला आ जाती है। तो यहाँ पर पॉजिटिव लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस मैनेजमेंट, राजयोग आदि आदि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज कराए जाते हैं, जिसे सुन करके, सीख करके यहाँ पर आकर के आप सभी को अपना जीवन ऐसा लगेगा, अपना जीवन उमंग उत्साह से भरा हुआ लगेगा और जीवन जीने की आपको तमन्ना हो जाएगी। जो लोग कहते हैं कि अब हमें जीवन अच्छा नहीं लगता है, जिंदगी अच्छी नहीं लगती है, अब आपको ये जिंदगी बहुत अच्छी लगेगी। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर, यहाँ पर पूरे भारत के अंदर 9000 से भी अधिक सेवा केंद्र हैं और विदेशों में भी लगभग 145 देशों में यह सेवाएं चलती रहती हैं। और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर हमारी जो पूर्व मुख्य प्रशासिका थी, वो हमारी 104 साल की आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी रही, जो कि 104 साल की उम्र में भी एक्टिव थी, जो हमेशा कहती थी कि 16 साल में भी और 104 साल में भी हमेशा यूथ बन के रहा जा सकता है। क्योंकि व्यक्ति हमेशा बूढ़ा होता है अपने विचारों से। हम कभी भी अपने शरीर से बूढ़े नहीं होते, हम हमेशा अपने विचारों से बूढ़े होते हैं। और वो विचार अगर हमारे 20 साल की एज में भी आ जाएं, तो हम बूढ़े ही नजर आएंगे। और अगर हमारे अंदर 100 साल की एज में भी जज्बा है, उमंग है, उत्साह है, जोश है, तो हम हमेशा ही एवर यूथ कहलाते हैं। इसलिए आप सभी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर जहाँ पधारे हैं, यहाँ आप सभी को मानव से देव बनने का और आप सभी को जीवन जीने की एक कला सिखाने का एक सुंदर मार्ग दिखाया जाएगा। और इस मेले में जिसका इतना सुंदर नाम है स्वर्णिम भारत, ये हमारा वो स्वर्णिम भारत जो आने वाला है, उस स्वर्णिम भारत में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं कि जहाँ पर
हमारे विचार श्रेष्ठ होंगे, हमारा तन श्रेष्ठ होगा, हमारा मन श्रेष्ठ होगा। तो ऐसे स्वर्णिम भारत में जाने के लिए आप सभी यहाँ पधारे हैं। यह विद्यालय हम सभी को असंभव से संभव करने का तरीका सिखाता है। कई चीज़ों को हम कई बातों को देख कर के, अपने कई संस्कारों को देख कर के कहते हैं हमें तो बदलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन यूथ के लिए बदलना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम सभी राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हर असंभव बात को भी संभव कर सकते हैं। इसलिए बड़ी सुंदर लाइन किसी ने कही है कि लाख दलदल है पांव जमाए रखिए, लाख दलदल है पांव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए। कौन कहता है चलने में पानी रुकता नहीं है, कौन कहता है चलने में पानी रुकता नहीं है, बर्फ बनने तक जरा हौसला तो बनाए रखिए। इसीलिए आप सभी बहुत सुंदर स्थान पर आए हैं, जहां आप सभी को श्रेष्ठ विचार देकर के, सुमन देकर के आप सभी का जीवन एक नए मार्ग की ओर जाएगा और आपको ये जीवन बहुत सुंदर नजर आएगा। ओम शांति। बहुत सुंदर। पारुल बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी ने सुना 140 देशों में हमारी ये संस्था कार्य करती है, जिसका एक प्रभाग है युवा प्रभाग। तो मेरा अनुरोध रहेगा कुमार देवांश से कि आप सुंदर सा स्वागत गीत प्रस्तुत करेंगे। ओम शांति। स्वागतम स्वागतम
संचार विज्ञान का धन्यवाद करेंगे। अभी हमारे बीच कुछ ऐसे युवा हैं जिन्होंने सामाजिक क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। तो मैं अनुरोध करूंगी ऐसे युवा हमारे मध्य आएंगे और आज इस मंच से प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर ये जो सुंदर सा आयोजन हुआ है, इसकी ओर से हमारी परम आदरणीय परम श्रद्धेय राजयोगिनी मनोरमा दीदी जी, जो हमारे प्रयागराज सेवा केंद्र आसपास के क्षेत्र के अनेकानेक सेवा केंद्रों का संचालन करती हैं, आदरणीय दीदी जी की ओर से वहाँ इस मंच पर सम्मान किया जाएगा। तो मैं सर्वप्रथम अनुरोध करती हूँ, हमारे मध्य है डॉक्टर प्रमोद कुमार, CPM डिग्री कॉलेज से आप आए हैं, प्रोफेसर हैं, सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री से हैं। मेरा अनुरोध है शिवांगी बहन से, आप उनके बारे में थोड़ा डिटेल हमें बताएंगे। ओम शांति। सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ स्टेज पर डॉक्टर प्रमोद कुमार जी को, जो कि सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, CMP डिग्री कॉलेज प्रयागराज। आपको गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय संस्कृति एवं गंगा संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने सराहनीय कार्य किया है तथा आज की युवा पीढ़ी को संस्कारवान, चरित्रवान और सशक्त बनाने की ओर निरंतर अग्रसर है। 2008 से ही गंगा मैया की अविरल एवं निर्मलता को लेकर सक्रिय हैं। PhD भी मां गंगा पर पानी पर्यावरण के लिए गोष्ठी जागरूकता रैली लगाकर जागरण का अभियान चलाते हैं। साथ ही कॉलेज में जल संरक्षण सर्टिफिकेट कोर्स का निःशुल्क संचालन भी आप कर रहे हैं। तो जोरदार कर्तव्य ध्वनि से इनका हम सभी सम्मान करेंगे। यहाँ बैठे हुए सभी यूथ को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि यहाँ पर 50-100 नहीं बल्कि पूरे इलाहाबाद के युवा बैठे हैं। इतनी जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ उनका सम्मान करेंगे। अब मैं बुलाना चाहती हूँ कृष्ण मोहन पांडे जी को। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र नेता रहे हैं और वर्तमान में सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आपका मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब, शोषित और वंचित वर्गों की न्यायिक सहायता प्रदान करना है। इसके लिए आप निरंतर कानूनी जागरूकता अभियान चलाते हैं ताकि समाज के इन वर्गों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी मिल सके। आपका जीवन समाज के वंचित वर्गों को न्याय दिलाने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है और समाज को समानता का न्याय बढ़ाने का प्रतीक है। तो जोरदार कर्तव्य ध्वनि के साथ हम इनका उत्साहवर्धन करते रहेंगे। अब मैं बुलाना चाहती हूँ अभिनव द्विवेदी जी। आप MVOC स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज। CUET सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के मेंटर भी हैं। आपने सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के माध्यम से बच्चों को कैरियर संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन देते आ रहे हैं। हाल ही में इन्हें निराला महोत्सव में बेस्ट एकेडमिक क्रिएटर ऑफ प्रयागराज का पुरस्कार भी प्रदान हुआ है। तो जोरदार कर्तव्य के साथ उनका प्रोत्साहन बढ़ाएंगे और ये आशा करेंगे कि आगे भी इसी तरह सभी युवाओं को प्रेरणा देते रहें। अब मैं बुलाना चाहती हूँ अंबिका गुप्ता को। आप अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। 2015 और 2016 में टेबल टेनिस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता हैं। साथ ही 2016 में टेबल टेनिस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता हैं। तो आप सभी की तालियां रुकनी नहीं चाहिए। भले आप सुनते रहिए लेकिन तालियों से इनको उत्साह बढ़ाते रहिए, क्योंकि युवा तो बहुत होते हैं लेकिन ऐसे युवाओं की आज ज़रूरत है जो समाज में प्रेरणा दे सकें, अच्छी दिशा में अग्रसर हो सकें। अब मैं काव्या गुप्ता को बुलाना चाहती हूँ। बच्चों को सम्मान प्रदान कर रहे हैं
कोलंबस से आए हुए कोचर मैडम, और ये हमारा सौभाग्य है कि मैडम अपने इतने सारे बच्चों के सहित कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैडम का हम तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। ये काव्या गुप्ता है, आप भारत की सबसे छोटी तैराक है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स धारक है। आपने केवल 26 महीने की उम्र में 2.5 किलोमीटर तैराकी की और 2005 में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा दिए गए यश भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुकी हैं। तो जोरदार कर्तव्य ध्वनि से उनका सम्मान करें। अंबर गुप्ता, आप मंच पर आएं। राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, यूपी राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप में कांस्य पदक विजेता भी हैं, विद्या भारती राष्ट्रीय चैंपियनशिप में है। तो आपका भी हम सभी तहे दिल से सम्मान करेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आप ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें और सभी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहें। आप लोग जोरदार ताली बजाएं। हमारे मध्य सभी पुनः जोरदार तालियों से ये वो युवा है जो अपने सशक्त कंधों पर भारत को स्वर्ग बनाने की जिम्मेदारी को भी उठा सकते हैं। हमारे मध्य मंच पर उपस्थित हैं सम्मानीय भ्राता हिमांशु गुप्ता जी, जो सेक्टर वार्डन है, सिविल डिफेंस में कार्यरत हैं। आपके पास बहुत सारी विशेषताएं हैं। आप आहा प्रोडक्शंस के डायरेक्टर भी हैं, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप भी कृपया मंच पर आए। और मेरा अनुरोध है आदरणीय श्रद्धेय मनोरमा दीदी जी से कि हम हिमांशु भाई का भी तहे दिल से आज के मंच पर सम्मान करना चाहेंगे। सिविल डिफेंस में कार्यरत होने के नाते से आप सदैव अति निष्ठा और सेवा भाव से सभी को सुरक्षा प्रदान करने के कार्य में जुटे रहते हैं। तो आज के इस मंच में तहे दिल से आपका अभिनंदन है, आपका सम्मान है। हमारे मध्य उपस्थित हैं भ्राता अनिल कुमार गुप्ता जी, चीफ वार्डन सिविल डिफेंस से ही हैं। तो मेरा अनुरोध है आप भी कृपया मंच पर आएंगे। भ्राता अनिल कुमार गुप्ता जी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हमारे बीच बहन आस्था सिंह उपस्थित है। मेरा अनुरोध है आप कृपया मंच पर आएंगे। आप स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के संयोजक हैं और आपने भी युवाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत ही अहम भूमिका अपनी प्रदान की है। तो मेरा अनुरोध है सभी बच्चों से, सभी भाई बहनों से जोरदार तालियों से बहन आस्था सिंह का स्वागत करेंगे। हम यही शुभ आश रखते हैं आप जैसे प्रेरणा के स्रोत बनते रहे हैं, आप ऐसे ही प्रेरणा के स्रोत बनते रहे। और जैसा कि हमें आदरणीय चंद्रिका दीदी जी ने कहा, दृढ़ता, संकल्प की दृढ़ता से सफलता के शिखर को आप स्पर्श करें, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। भ्राता ज्ञान प्रकाश जी, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आप भी आ रहे। अनुरोध है सभी करतल ध्वनि से हमारे भ्राता ज्ञान प्रकाश जी का भी मंच पर स्वागत करेंगे। अनुरोध है कर्नल अरविंद झा जी से आप इनका सम्मान अभिनंदन करेंगे सभी जोरदार तालियों से भ्राता ज्ञान प्रकाश जी का। आज इस मंच पर आपका स्वागत है, सम्मान है, अभिनंदन है और यही आश है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भारत को विश्व गुरु बनाने के जो कार्य में लगे हुए हैं, इसमें आपकी भी सहभागिता रहे। भ्राता अभिनव जी, स्वाध्याय मंडल के संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, यदि आप उपस्थित हैं, आपसे अनुरोध है कृपया आप भी मंच पर आए।
कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा विनम्र अनुरोध है, तीर्थराज प्रयागराज की इस धरनी में आध्यात्मिक सेवाओं के कर्णधार परम आदरणीय राजयोगिनी परम श्रद्धेया मनोरमा दीदी जी, परमात्मा के दिव्य प्रेरणा और आपके दिव्य संकल्प से ही महाकुंभ में ये सुंदर से मेले का आयोजन हुआ है। तो मैं चाहूंगी आप अपनी शुभ प्रेरणाओं से युवाओं को प्रेरित करें। परम आदरणीय श्रद्धेया मनोरमा दीदी जी। ओम शांति। यहाँ के कार्यक्रमों की श्रृंखला में सबसे पहले हमारे युवा आए, स्वागत है आपका। और हमारा मंच बहुत ही जिजीविषा से संपन्न, विद्वता से संपन्न और कार्य की कसौटी पर हर चुनौती को स्वीकार करने वाला व्यक्तित्व आज मंच पर है। हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि भ्राता अरविंद झा कर्नल साहब, जो कि न केवल एनसीसी कैडेट्स से लेकर के बॉर्डर पर और साथ साथ गेम्स में ओलंपिक तक आपने देश में विजय का सेहरा बांधा है। हमारे भ्राता हिमांशु गुप्ता जी और बहन कोचर जी शिक्षा जगत से जो बात कही जा रही है युवाओं के संबंध में, हमारी अभी आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका बहन भी कुछ कहकर गई। 1985 से पहले युवा प्रभाग की संरचना की गई और युवाओं को प्रेरित करने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में पद यात्राएं निकाली, केवल जागरण का उद्घोष कर दिशा बदल दें, दशा बदल दें, जीवन के आयाम बदल दें, कुछ ऐसा करें। आज हमारा युवा जिसे झकझोरने की, जगाने की बात नहीं कर रहे, झकझोरने की जरूरत है, क्योंकि युवा ही इस देश का कर्णधार है। जब जब विपत्ति आती है तो देश में सेना का नेतृत्व करने के लिए युवा सामने आता है। जब सामाजिक विघटन बढ़ने लगते हैं तो क्रांति के लिए कोई राम मोहन राय पैदा होता है। जब देश को खून की जरूरत होती है तो सुभाष चंद्र जैसा आदमी सामने आता है। जब विकास और प्रगति के लिए हम अपने पड़ोसी देशों की ओर झांकते हैं तो जगदीश चंद्र बसु और भाभा अनुसंधान जैसे वैज्ञानिक इस देश में पैदा कर। अगर राष्ट्रीय संतों की बात करें, कब नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद बन गए, युवा ही तो थे। ये कहना कि कोई बुजुर्ग आकर कुछ करेगा, नेवर। अगर ये बीज कहीं पल्लवित होते हैं तो युवाओं में पैदा, कोई चिंगारी भड़कती है तो युवाओं में भड़कती है। युवा अगर चाहें आज भी हमारे भारतवर्ष की उस गरिमा को पुनः वापस ला सकते हैं। कल से हम देख रहे हैं कि हमारा मीडिया बार बार सवाल पूछता है, ये जंगल क्यों दिखाया है आपने? हम नहीं कहते कि दुनिया जंगली हो गई है, ये नहीं कहते, लेकिन जिस देश की धरती में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे युवा हुए हो, जिस देश की धरती में योगी राज कृष्ण जैसे लोग हुए हो, महर्षि रमण और योगानंद जी जैसे लोग हुए हो, जिन्होंने न केवल भारत के विश्व को हिला दिया। विचार कीजिए, क्या हमारा युवा कहीं कमजोर पड़ गया? हमारी आदरणीय चंद्रिका दीदी कह रही थी कुछ चरित्र की बात, वो चर्या जिसमें इत्र सी महक हो, चरित्र से कहते हैं। आज हमारी दिनचर्या में से वो इत्र कहीं खत्म हो गया। वो हमारी दादी माँ, कहने में बड़ा अच्छा लगता है, हम तो हमारे दो आजकल तो न्यूक्लियर पॉइंट पे चल रहा सब मामला, आ रहे
कहाँ सामूहिक परिवार की बात, बेशक दो राय नहीं, वो श्रृंखला टूट गई। लेकिन जिस घर में दादी माँ हुआ करती थी, न जाने कितने किस्से कहानी कहते कहते हमारे मन में नैतिकता का संचार कर देती थी। हमारे मन में वो भावना भर देती थी, पड़ोस से कोई बहन आई है, बेटा पैर छुओ, तुम्हारी दीदी है। आज वो भावना भरने वाला कोई नहीं। अगर मम्मी कहती भी है कि तुम्हारी दीदी है, इसके पैर छुओ, तो बेटा बगल से निकल जाता है, माँ क्रिकेट खेलने को देर हो रही, माँ मुझे ट्यूशन जाना है। लुटने वाला भी उसी मोहल्ले का होता है, लूटने वाला भी उसी मोहल्ले का होता है। जो दुर्घटनाएं आए दिन अखबारों में पढ़ने में आती हैं, पहले पर्दा हुआ करता था, आंखों में शर्मो हया का, लोग इस तरह की बातें नहीं करते थे। अगर कुछ घट जाए तो कहीं कोने में ले जाकर के बड़े बूढ़े कहते थे आज ऐसा हो गया है मालूम। लेकिन आज तो अखबार, सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स जो परोस रहे हैं घटने वाली घटनाओं को, ऐसा लगता है कि हम वाकई जंगल में नहीं जी रहे। सूरत इंसान की है और सीरत बदल गई। किसी के पास 2 जून की रोटी नहीं है और किसी के पास अलमारी में हरे हरे बंडलों का भरमार। क्यों? हमारे मन के अंदर कहाँ से ये लोभ रूपी दानव बैठ गया, कहाँ से हमारे मन में विकृतियों का अंबार लग गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर मैं गर्व से कहना चाहूंगी, हमारे यहाँ 1.5 लाख युवा ऐसा है, दुनिया के किसी भी नस्ल से दूर है। हम 93 में साइकिल रैली लेकर निकले थे इलाहाबाद से। जितनी भी युवा प्रभाग की रैलियां हुई यहाँ से गुजरे, इलाहाबाद से हमने शुरू की, उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हुए। ऐसे ऐसे लोग जो 32 नशे करते थे और छोड़ करके संत हो गए। मनोवृत्ति, कपड़ों से संत नहीं हुए, अपने मन के भावों से हुए। और आज भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 1.5-2 लाख युवा ऐसा है जो बहुत अनुशासनबद्ध है, बहुत नैतिक मूल्यों की पालना करने वाला है, बहुत चरित्रवान है। और अगर हम उसे खड़ा करना चाहें तो देवत्व के पथ का राही। आज ये मेला और ये एग्जीबिशन केवल इसलिए लगाई गई है, न केवल आप देखिए, अपने साथ अपने मम्मी पापा को भी लेकर आइए, मित्रों को भी लेकर आइए, जगिए और जगाइए पुनः उस देवत्व को, उस प्राचीन संस्कृति को हम भारत की धरा पर जगाना चाहते हैं कि जो हमारी अपनी खाती है। हम सनातन की बात करते हैं, सनातन संस्कृति देवतुल्य थी, दानवीय नहीं। हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? हमें वापस लौटना होगा और लौटिए, न केवल खुद लौटिए बल्कि अपने साथ अनेकों को लेकर लौटिए उस खाती की ओर, उस संस्कृति की ओर, उस सनातन की ओर, उस देवत्व की ओर जो स्वर्णिम भारत की कहानी कहता है। मैं आपका अधिक समय नहीं लूँगी, वाणी को यही समाप्त करती हूँ, लेकिन जरूर आपसे अनुरोध करूँगी, आज आप मान लीजिए कोलंबस से आए हैं, मान लीजिए किसी अन्य विद्यालय से आए हैं, लेकिन आगे भी औरों को लाते रहिए, देखते रहिए और अपने मन के भावों में एक अनोखा सकारात्मक परिवर्तन करते रहिए। आज बहुत कुछ बदल गया। 1-2 लाइन से बात खत्म कर दूंगी। इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जेहन में अंधेरा है, सड़कों पर उजाले हैं, ऐसे उजाले नहीं चाहिए, जेहन में उजाला चाहिए। और ये उजाला हमारी इस प्रयाग की धरणी का गौरव है। ये महाकुंभ जो केवल उजाले के लिए न जाने कितने बल्ब ऋषियों, मुनियों, महर्षियों के रूप में इस भूमि को रोशन कर रहे हैं, और हम अपने दिलो दिमाग को रोशन करें, यही आरज़ू है। ओम शांति। थैंक यू आदरणीय दीदी जी। मैं समझती हूँ सभी युवा आज प्रेरित हो चुके हैं कि बाहर की रोशनी के साथ साथ क्या करेंगे सभी युवा, क्या करेंगे? अपने अंदर भी
रोशन करेंगे और इसी से हम देश को, जग को रोशन कर सकेंगे। हमारे बीच एक बहुत ही वर्सटाइल पर्सनालिटी उपस्थित हैं, सर्विंग आर्मी ऑफिसर सम्मानीय भ्राता कर्नल डॉक्टर अरविंद झा जी। आप सभी जोरदार तालियों से आदरणीय भ्राता जी का स्वागत करिए। आप द्रोणाचार्य सम्मान से सम्मानित हैं, यंगेस्ट स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं, आप एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। आदरणीय भाई साहब बता रहे थे कि मैं 1 मिनट में बता सकता हूँ कि सामने वाले की मनस्थिति कैसी है, और आप सबको जानकर ये खुशी होगी कि आप 1 मिनट में स्ट्रेस को रिलीव करने की बहुत सुंदर एक्सरसाइज भी कराते हैं। तो आदरणीय भाई साहब भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए जाते हैं, तो आदरणीय भाई साहब उनके साथ उपस्थित होते हैं। पुनः जोरदार तालियों से हम आदरणीय भाई साहब का आज इस मंच में युवाओं के लिए आयोजित कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि आप ही अपनी शुभकामनाओं से, प्रेरणाओं से युवाओं को प्रेरित करेंगे। सम्मानीय कर्नल डॉक्टर अरविंद झा जी। ओम शांति। आज ब्रेकफास्ट कीजिए, isn't it? ओम शांति। That's the right. आप जब ओम शांति कहते हैं, just try it once. जब ओम बोलते हैं तो आप सांस लेते हो, और जब शांति बोलते हो तो सांस छोड़ते हो, और आपकी जो पूरी 32 दांत होते हैं और जीभ होता है एक दूसरे को टच करता है। Just try it once. ओम शांति। This is what ओम शांति has got a meaning. मैं आपको इसका एक बहुत अच्छा एक उदाहरण दूंगा। अभी जो ओलंपिक्स गेम्स हुए थे पेरिस में, तो मैं वहाँ पर था। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट विद द इंडियन टीम। तो जो हमारी शूटिंग टीम है, मैं शूटिंग टीम के साथ था। तो आप अगर वीडियो जाकर के देखेंगे तो हर शॉट के पहले वो खिलाड़ी, नॉट एवरीवन, आई डोंट वांट टू नेम द शूटर, वो पहले आप देखेंगे वो मुंह से कुछ बोल रहा था, वो बोलता था ओम शांति। एंड आई डोंट वांट कि उसको मेडल मिला कि नहीं मिला, आप खुद जाकर के ढूंढ सकते हैं। तो इस शब्द में जो ताकत है, मैं समझता हूं कि मैं इस शब्द को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूं एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। मैं आप सब बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि एक हिंदी में कहावत है जो आप सब जानते हैं, मैं उसको फिर दोहराना चाहूँगा कि काम करो ऐसा कि नाम बन जाए। काम करो ऐसा कि नाम बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि पहचान बन जाए। यूं तो कई लोग जीते हैं अपनी जिंदगी, देश के लिए कुछ करो और मिसाल बन जाए। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। बेटा आप एक मिनट इधर आओ, सबसे राइट में इधर आप देखिए खुद। बेटा आपका नाम क्या है? सिद्धार्थ यादव। आपके पापा का नाम क्या है? संजय यादव। वेरी गुड। अभी सिद्धार्थ यादव को पूरा समाज, पूरा स्कूल, सब लोग कैसे जानते हैं कि ये संजय साहब का बेटा है। लेकिन कल सिद्धार्थ कुछ ऐसा कर जाता है अपने देश के लिए, मान लीजिए कल ओलंपिक में मेडल जीतता है, या आईएएस ऑफिसर बन जाता है, या आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, तो लोग क्या कहेंगे? ये देखो सिद्धार्थ के पापा जा रहे हैं। दोनों में आपको नजर आ रहा है अंतर? पहले आज सिद्धार्थ को एक संजय के बेटे से नाम पहचाना जाता है। इसकी पहचान आज क्या है कि संजय साहब का बेटा है। लेकिन कल ये कुछ ऐसा कर जाता है समाज में, एक अलग से कुछ काम कर लेता है, तो लोग उसके पापा को क्या कहेंगे? ये सिद्धार्थ के पापा जा रहे हैं। आप वो चाहते बेटा कि आपके पापा को आपके नाम से पहचाना जाए? यस सर। आप उसके लिए क्या करना चाहोगे? क्या करोगे तुम बड़ा होकर? ओलंपिक में जाऊंगा। वेरी गुड, थैंक यू। जोरदार तालियां इसके लिए। थैंक यू बेटा। ये जो इन्होंने कहा कि ओलंपिक में जाएंगे खेल करने के लिए, क्या वो बैठे बैठे हो सकता है? हमारी विदुषी दीदी है, हमारी मनोरमा दीदी, कितनी बड़ी अच्छी बातों को उन्होंने सजाया है। जो कुछ होता है वो यहाँ से होता है। यू हैव टू डिसाइड हियर। ऑल योर स्टूडेंट्स आर डूइंग, आई हैव गॉट लॉट ऑफ एनसीसी कैडेट्स विद मी। आपको पहले यहाँ से पहले अपना विचार कर लेना पड़ेगा, आप चाहते क्या हो। और जब ये विचार आप कर लेंगे, और जो दीदी ने बताया है, और उसको आप बिल्डअप करते रहेंगे, आप बच्चे जो चाहोगे वो कर सकते हो। और
जब आप हमारी एज में आएंगे तो हो सकता है कि हम इस दुनिया में ना हो, लेकिन देश की बागडोर, देश का सब कुछ आपके हाथों में है, युवाओं के हाथ में। आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ, आपको लगता होगा कि सब लोग तो ज्ञान ही दे रहे हैं। आज के बच्चे बोलते हैं ना, ज्ञान बहुत है मेरे पास। बेटा, ज्ञान जो है, आप लोग बहुत लकी जनरेशन हो जहां आपको इतनी सारी बातें लोग बता रहे हैं। और मैं मनोरमा दीदी के आगे लेकर, जब हम छोटे थे तो हमें इतनी बातें तो नहीं कम से कम समझ में आती थी। आज आप गूगल से आप जो पूछोगे बता देता है। लेकिन क्या गूगल आपको एक ओलंपिक मेडल जो बताया अभी सिद्धार्थ ने बन सकता है? मुझे बहुत खुशी हुई, मैं इससे अलग से मिलूंगा कि ओलंपिक मेडल की इतनी बड़ी सोच है। और जो गुड़िया यहाँ पर बैठी है, सब सोचती होंगी मैं क्लास 10th पास करूंगी, मेरे 90% आएंगे, 95% आएंगे, 12th करूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं इंजीनियर बनूंगी, मैं ये बनूंगी। सब गुड़िया चाहते हैं कि नहीं बनना चाहते? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये जो आप जहां पर स्टेज है, इसका जो महत्व है मैं आपको समझा देता हूं। ये जो राज योगा मेडिटेशन आपको सिखाया जाता है, मैं आपको एक बता दूं, बेटा बोलता हूं जनरली ऐसे भावुक होकर के कि मैं ब्रह्म कुमारी इसके ज्ञान में 2016 में आया, और मुझे लगता है अगर मैं 25-30 साल पहले आ गया होता तो मेरे एक व्यक्तित्व अलग होती। हुआ क्या, चेंज क्या हुआ 2016 से? एक मैं आर्मी ऑफिसर हूं। आप लोग शायद समझते हैं कि थोड़े गुस्से वाले होते हैं आर्मी ऑफिसर। आप लोगों को जैसे लोग ये आम धारणा होती है, जोर से बोलते हैं, गुस्सा होते हैं, वो नहीं आया। मैं जोर से भी नहीं बोलता। ये चेंजेस आए 2016 से। और दूसरा, जो सबसे अच्छी चीज ब्रह्म कुमारी के राजयोग से मुझे आया समझ में कि एक रिप्लाई होता है, एक रिस्पॉन्स होता है, 2 वर्ड। और बच्चे अगर आज आप सीख जाओगे, 14 साल 15 साल की उम्र में, कि रिप्लाई और रिस्पॉन्स में क्या अंतर आता है, यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट। आई टेल यू व्हाट इज दैट। जैसे गुड़िया है तो शाम को मान लीजिए अपना कुछ देख रही है, मम्मी ने कहा कि बेटा टीवी बंद करो, पढ़ाई करो, अब तुरंत बोलते हो कि खाली आप मुझे डांटते हो, मुझे ये बोलते हो। लेकिन एक सेकंड के लिए सोचना कि आई विल नॉट रिप्लाई टू माई मॉम, आई विल रिस्पॉन्स। अगर आप उसी बात को बोलेगा, मम्मी मैं ना बस 5 मिनट्स अपना व्हाट्सएप देख करके पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी, व्हाट विल हैपन? देयर इज अ 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट थिंग्स इन दिस। वन इज द रिप्लाई, इमीडिएटली यू हैव रिप्लाई कि मम्मी मुझे खाली डांटती रहती हो। लेकिन दूसरा आपने क्या कहा, मम्मी मैं जस्ट 5 मिनट्स देख करके पढ़ने बैठ जाऊंगी। ये दूसरा जो रिप्लाई है उसको कहते हैं रिस्पॉन्स। और जो पहला वाला था, जो आपने इमीडिएटली बोला, वो आपका रिप्लाई था। बच्चे जितने भी मेरे से सीनियर भी हैं जो है, अगर इस वर्ड को, रिप्लाई रिस्पॉन्स को अगर आप समझ जाएंगे, आई एम टेलिंग यू, यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड विद। अभी यहाँ पर जो आपको सिखाया था ब्रह्म कुमारीज में, जो मैंने कहा राजयोग मेडिटेशन, आप सिर्फ 2 से 3 मिनट कीजिए स्टार्ट में। आई एम टेलिंग यू, ये कोई आपको कोई धर्मात्मक चेंज करने या कोई इस टाइप की बातें करने के लिए नहीं सिखा रहा है। इट इज बेसिकली टू कीप योर कॉन्सेंट्रेशन अलाइव। एंड जैसे दीदी ने बताया, आई हैव गॉट अ टेस्ट हियर ओनली, आई कैन टेस्ट एनी। बेसिकली बेटा आपको पता नहीं चलता कि मेरी कैपेबिलिटीज कितनी है। पता होता है, आप सोचते हैं मेरे 95% मार्क्स आए तो आई एम वेरी इंटेलिजेंट, बट यू मस्ट हैव सीन दैट जो 95 या 100% मार्क्स भी लेके आते हैं, आजकल परसेंटाइल होता है, उनको भी ऐसा नहीं कि वो सब IAS IPS और सब बड़े बड़े ऑफिसर्स बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो कैपेबिलिटी कितनी है, वो यूथ विंग का यहाँ पर है क्लास। मैं दीदी के परमिशन से लेकर के किसी भी दिन हाफ एन आवर का टेस्ट है, 25 क्वेश्चंस, and after that I will be able to tell you if this gentleman has got a capability to become an engineer. It is not available on internet, so you will not get on internet. It is self-created questions which will tell whether your left brain is working, your right brain is working, whether your logic is hard or your reasoning is hard. इतना तो सबको पता होता है हमारा ब्रेन होता है। So that we will help you in this शिविर। एंड मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, यहाँ पर बहुत लोग हैं बोलने के लिए। बेटा बट वन थिंग एक बार आपने जरूर अपने करना कि हर बार, कई बार हम लोग हार जाते हैं, कई बार हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, कई बार जो होता है कि सफलता नहीं मिलती है। तो एक छोटा सा हिंदी में कहावत है कि तूफान में ताश के पत्तों का घर नहीं बनता, तूफान में ताश के पत्तों का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा हुआ मुकद्दर नहीं संवरता, दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। ओम शांति। बहुत सुंदर, भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है।
मैं अनुरोध करूंगी हमारे बीच उपस्थित हैं सेंट कोलंबस स्कूल से श्रीमती कोचर जी, जो एकेडमिक एडवाइज़र हैं। आप 35 वर्षों से पतंजलि शिक्षा संस्थान के साथ भी जुड़े हुए थे। मैं अनुरोध करूंगी आपसे कि आप भी अपनी शुभकामनाएं हम सभी के समक्ष रखें। बहन कोचर जी। सबसे पहले मैं उस परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगी जिसने मुझे इस मंच पे आप सबके बीच बैठने का मौका दिया। मुझे ऐसा कुछ नहीं पता था कि मैं यहाँ पे आ पाऊँगी। मैं तो सामने आराम से बैठी हुई थी। मैं पतंजलि से रिटायर होकर जब सेंट कोलंबस ज्वाइन किया तो बच्चों को मेरी इच्छा थी कि जो मैंने 35 साल में सीखा मैं और बच्चों को भी सिखाऊं। उस प्रभु की कृपा है कि सेंट कोलंबस स्कूल जो है 6 ब्रांचेस लेके इलाहाबाद में चला रहा है। तो ऑल ओवर द सिटी आई एम विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ हूँ और बच्चों को शिक्षा देने का मेरी जो प्रेरणा थी या जो मेरे मन से मंशा थी वो पूरी होगी। तो संकल्प करने से संकल्प पूरे होते हैं। ये शिवानी दीदी ने बहुत सुंदर वाक्य कहा है और इस वाक्य को इतनी देर तक बोलती रहती है, हम तो शायद नहीं बोल पाएंगे। हम शिक्षा पे फिर भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, लेकिन जो कहती संकल्प करो तो संकल्प पूरे होते हैं। बच्चों, मैं तो तुम लोग को रोज़ ही मिलती हूँ, लेकिन यहाँ पे और भी जितने भी बच्चे बैठे हैं और जितनी मेरी शिक्षिकाएं बैठी हैं, मंच पे आसीन इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं। मनोरमा दीदी चली गई, चंद्रिका दीदी अभी उठ के गई जा चुकी हैं। मैडम आपका नाम? अस्मिता बहन जी, सरिता दीदी, सर आप? और सर आपको तो आपने सुना बहुत ही इतना जोरदार इन्होंने जितनी एनर्जी आपने दी है ना उसको यूज करो। ऑलवेज ट्राई टू लिसन कि जो बोल रहे, जिसको प्रभु मौका देता है ना मौका, जरूर कुछ दे के जाता है। ऐसे कोई यहाँ पे नहीं पहुँच सकता है। तो अगर उन्होंने जो कहा उन बातों को अपने जहन में रखिए। उन्होंने क्या कहा, जहन में डालने की जरूरत है। हम सब कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग प्लीज इन सब बातों को कोशिश करिए, अपने में रिवाइव करिए। ओम का आज नहीं, ओम तो कहाँ से है, ब्रह्मांड से शुरू होता है और हमारे पूरे ब्लड स्ट्रीम को क्या करता है, एनर्जाइज करता है। तो ओम शांति में, तो ओम के साथ शांति भी लग गया कि हमें शांति भी मिलेगी अगर हम ओम का उच्चारण करेंगे। इट्स समथिंग वेरी ग्रेट। ताली बजाइए। ओम शांति का इतना बड़ा इम्पोर्टेंस इन्होंने बताया। मैं भी कह रही हूँ कि मैं भी इससे जुड़ी हूँ, योगा से जुड़ी हूँ, मैं भी साइकोलॉजी में काम कर रही हूँ। ओम का रियली मेडिटेट करिए। मेडिटेशन से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है और कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, आपको लर्निंग होगी। पढ़ने वाले बच्चे हो, इस समय सिर्फ एक ही आपका एम होना चाहिए, हम लर्निंग कैसे करें। पढ़ाई को, अच्छी चीज़ों को, व्यवहार को, इन सब चीज़ों में अच्छे आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अपने खून में लाइए, अपने ब्लड में लाइए। देखिए ज़िंदगी में आप ज़रूर कुछ ना कुछ करोगे, ये मेरा आपसे वादा है, विश्वास है। और इस मंच से जहाँ पे इतनी बड़ी हस्तियाँ हैं, वहाँ पे खड़ी होकर मैं आपको कह रही कि मुझे कहा गया कि आप जाके बोलिए। तो आप लोग के लिए मेरी बहुत बहुत दुआएं हैं, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत आपका स्वागत है कि हम यहाँ पे इकट्ठे हुए और बच्चों के साथ यहाँ आए। आप सबने हमें बहुत सम्मान दिया। बच्चे हमारे यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख के जाएंगे और हमें विश्वास दिलाते हैं कि मेरे बच्चे आगे से इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे कि वो मेडिटेशन करें और आप सबके साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। मंच पर उपस्थित हैं सम्मानीय भ्राता हिमांशु गुप्ता जी। आप सिविल डिफेंस से हैं और सिविल डिफेंस क्या कार्य करता है शायद हमारे बच्चे जानते होंगे। कोई भी प्राकृतिक या मानव निर्मित आपदा के समय सिविल डिफेंस के ये लोग ही होते हैं जो हर समय हमारे काम आते हैं, चाहे वो फायर सर्विस हो, मेडिकल एड हो, रेस्क्यू ऑपरेशन हो या ट्रैफिक मैनेजमेंट हो। हर क्षेत्र में आप लोगों का बहुत ही अहम योगदान होता है और इस महाकुंभ में भी
चीज़ों को मैनेज करने के लिए सिविल डिफेंस का बहुत ही बड़ा रोल है। तो मैं अनुरोध करूंगी हिमांशु भाई जी, हमारे यहाँ पे जब शिवानी दीदी का कार्यक्रम हुआ तो उस समय भी आपका बहुत 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 सहयोग हम बहनों को प्राप्त हुआ था। तो मैं अनुरोध करूंगी आप भी अपनी शुभकामनाएं हम सभी के समक्ष रखेंगे। फिर हम राजयोग का अभ्यास करेंगे और तुरंत बाद यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी शुरू होगा। ओम शांति। सभी लोग एक बार जोर से और मन की शांति के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति 3 बार। बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे बैठे मंच पे सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपनी मनोरमा दीदी का और यहाँ पे बैठे हमारे सभी दीदियों का और मंच पे बैठे सभी सम्मानित व्यक्तियों का और आए सभी लोगों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आए सभी लोग यहाँ से कुछ ना कुछ एक ऐसा ज्ञान और एक ऐसी मन की शांति की ज्ञान की चीज़ों को प्राप्त करके जाएंगे और वो ज़रूर इस चीज़ को आगे तक फैलाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग आने वाले अपने कलयुग के बाद जो हमारा जीवन काल होगा हम उसमें सुधार करेंगे। और मैं बहुत ही एक छोटे शब्दों में कहना चाहता हूँ कि मैं जैसे ही यहाँ अभी आया तो दीदी ने मुझे अंदर का पूरा एक रिव्यू दिया और हम अपनी एक जीवन काल को देखा मैंने कि ये कहाँ से शुरू हुई है और कैसे कैसे हम लोग चेंजेस लाए हैं और क्या क्या चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से आज कुछ परेशानियां भी हम लोग देख रहे हैं और भविष्य में हम चाहते हैं कि उन परेशानियों की समाप्ति के लिए हम उस मन की ज्ञान को शुद्ध करें, परिवर्तन होगा। और ये मैं आपसे कुछ शब्द में कहना चाहता हूँ, जैसे सूर्य अपने प्रकाश से अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही आत्मा की शक्ति और सत्य का ज्ञान हमें जीवन के हर अंधकार से उभारता है। अपने भीतर की शांति और प्रेम को जागरूक करें क्योंकि यह आपकी सच्ची शक्ति है। ब्रह्म कुमारी आश्रम में आकर आप उस दिव्यता को पहचानोगे जो हमेशा से आपके भीतर रही है। अपनी आत्मा को ऊंचाई तक ले जाने का आज यह अवसर मुझे भी मिला है और मैं उम्मीद करता हूं आप सबको भी ये अवसर मिला है और इसका सदुपयोग करें। और इसी के साथ साथ मैं आपसे कुछ एक लाइन कहना चाहूँगा। हमारे साथ यहाँ पे बहुत नौ युवक बैठे हैं, उनके जोश के लिए, उनके भविष्य के लिए मैं कामना करता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, इसे सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, जय भारत। हिमांशु भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। तूफान लहरों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं और तूफान से जो टकराए उसे नौजवान कहते हैं। इसलिए सभी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। आपको पता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजयोग ध्यान का अभ्यास करवाती है, सिखाती है। तो मैं अनुरोध करूंगी हमारे बीच यूथ विंग उत्तर प्रदेश के जोनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय राजयोगिनी सरिता दीदी जी हैं जो फिरोजाबाद से आए हैं। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आज जो सभा हमारे सामने बैठी है आप सभी को इस कोलाहल की दुनिया से दूर एक शांति की दुनिया की ओर ले जाएं और शांति का अनुभव कराएं।
क्योंकि हमारा यह मानना है कि जब हमारा मन शांत होता है तभी हम जीवन में सही निर्णय ले सकते हैं और हमारे जीवन यात्रा को सही दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। परमादरणीय राजयोगिनी सरिता दीदी जी। ओम शांति। बहुत देर से कुछ सुन रहे थे। अभी हम सभी कुछ समय के लिए सहज राजयोग का अभ्यास करेंगे, क्योंकि हम सभी के लिए सहज राजयोग एक ऐसा माध्यम है जिससे हमारी आत्मा का कनेक्शन उस परमात्मा के साथ रहता है, और यही हमारा सहज योग है। तो अभी हम सभी कुछ समय के लिए आवाज से दूर होकर एकांत और सब तरफ से अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके एकांत माना एक के अंत में हो जाएंगे। हम सभी चलेंगे उस अंतर जगत की विशेष यात्रा के लिए कि जिसकी अभी सभी को बहुत 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 आवश्यकता है। चलेंगे उस समय के लिए मैं आत्मा इस शरीर से अलग इस शरीर को चलाने वाली आँखों द्वारा देखने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली, एक चैतन्य शक्ति आत्मा मैं आत्मा अपने घर परम धाम से यहाँ शरीर का आधार लेकर उस समय के लिए व्यक्त कर रही हूँ। मुझ आत्मा को अपना एक ऐसा करना जो अनेक आत्माओं के लिए प्रेरणादायी, मैं आत्मा उस समय के लिए इस सृष्टि की रंगमंच पर अवतरित हुई हूँ। मुझे अपना यहाँ एक पूरा कर फिर से अपने घर वापस जाना है।
मैं अपना इस संसार में कुछ समय के लिए मैं मेहमान हूँ। इस स्मृति से हर कर्म करते हुए कर्म योगी बन मुझ आत्मा को अपना हर कर्म परमात्मा स्मृति में करना। इस स्मृति के आधार पर हर कर्म हमारा सुकर्म होगा, अच्छा कर्म होगा और हम इस संसार में एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। इसी स्मृति के साथ मैं अपना पीसफुल मुझ में किसी भी प्रकार का कोई भी इरिटेशन, टेंशन अब नहीं रहा। मैं आत्मा अपने को बहुत आनंद में अनुभव कर रही हूँ। अनुभव कर रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू दीदी। सभी बच्चों ने शांति का अनुभव अवश्य ही किया होगा। हमारा अनुरोध रहेगा प्रतिदिन सुबह उठते ही यदि 5 से 10 मिनट भी राजयोग ध्यान का अभ्यास करके दिन की शुरुआत करेंगे तो हमारी सारी सुषुप्त शक्तियों को जागृत किया जा सकता है और सभी युवा जिस लक्ष्य को रखकर आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करना भी आपके लिए अति सहज हो जाएगा। अभी मैं अनुरोध करूंगी, हमारे बीच सीमा बहन है, बहुत सुंदर एक गीत सुनाने वाली है। युवा, ये युवा के सबसे प्यारे युवा। बहन सीमा। सभी बच्चे प्रसाद लेते हुए प्रस्थान करेंगे। और दूसरी बात है, यहाँ पर रोज शाम को चैतन्य देवियों की झांकी लगती है जो शाम को 5 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक रहता है। इसलिए सभी बच्चों से, मंच पर आसीन सभी अतिथियों से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि आप शाम को पुनः एक बार जरूर आएं और अनेकों को भी लेकर आएं। ओम शांति। आप सभी युवाओं के लिए एक गीत है। ओम शांति। आप सभी के लिए, युवाओं के लिए एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसको सुनिएगा और देखिएगा, समझिएगा कि आप कितने शक्तिशाली हैं और क्या नहीं कर सकते। तो ध्यान से सुनिएगा।
जोरदार तालियां बजाएंगे। मैं अनुरोध करूंगी मंच पर आसीन अतिथियों को ईश्वरीय उपहार प्रदान करेंगे हमारे आदरणीय सविता बहन जी। सर्वप्रथम कर्नल डॉक्टर अरविंद झा भाई साहब, आपसे अनुरोध है कृपया आप आएंगे और ईश्वरीय उपहार स्वीकार करेंगे। आप सभी युवा जब सुबह उठते हैं तो अपने आप को 2 शब्द कह सकते हैं, आई एम यूनिक। सभी बोले मेरे साथ साथ, आई एम यूनिक, आई एम लकी, आई एम लकी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम डिटर्मिनेट, आई एम डिटर्मिनेट। आप जितने अच्छे अच्छे शब्द सुबह सुबह अपने आप से बोलेंगे तो वही शब्द आपके जीवन में साकार होते दिखाई देंगे। आदरणीय सरिता दीदी जी ईश्वरीय उपहार प्रदान कर रहे हैं आज के सम्मानीय अतिथि कर्नल डॉक्टर अरविंद झा साहब को। सभी बच्चे जोरदार तालियां बजाएंगे। आपका तहे दिल से धन्यवाद है, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला और बहनों के निमंत्रण को स्वीकार कर आप यहाँ पर उपस्थित रहे और आपने अपने उद्बोधन से सभी को प्रेरित भी किया। श्री उपहार प्रदान करेंगे बहन कोचर जी को, सेंट कोलंबस स्कूल के एकेडमिक एडवाइजर हैं। आपका बहुत बहुत दिल से आभार है। आप स्वयं भी आए और इतने बच्चों को लेकर आए। आपकी उपस्थिति और आपके बच्चों की उपस्थिति के कारण ही आज का ये कार्यक्रम वास्तव में सफल हुआ है। इसलिए सभी बच्चे अपने लिए जोरदार तालियां बजाइए। अनुरोध है आदरणीय दाता हिमांशु गुप्ता जी सिविल डिफेंस से आए हैं, आपका भी हम ईश्वरीय उपहार देकर सम्मान करते हैं। जो भी मीडिया कर्मी आए हैं हमारे मध्य, आपसे अनुरोध है कृपया आप आगे आगे स्थान ग्रहण करेंगे। परमात्मा की याद का एक सुंदर गीत बजेगा और मीडिया कॉन्फ्रेंस शुरू होगा। बच्चों से अनुरोध है आप कृपया दूसरी लाइन को थोड़ा सा खाली करेंगे हमारे मीडिया के भाई बहनों के लिए। मंच पर आसीन सभी महान अतिथियों का और सभा में उपस्थित सभी युवाओं का तहे दिल से परमात्मा की ओर से, आदरणीय मनोरमा दीदी जी की ओर से तहे दिल से बहुत 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 दिल का आभार है, धन्यवाद है। ओम